हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 161 से लेकर क्वेश्चन नंबर 200 तक, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को आखिरी तक देखें और मैं कोशिश करूंगा कि मगध को लेकर के आपका सारा डाउट, सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। यानी कि एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस आपको अगर देखेंगे तो आप इजीली क्लियर कर पाएंगे, सारे क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे और अपने दोस्तों में भी ये शेयर करेंगे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध का जो पहला राजधानी था वो गिरिब्रिज था, राजगिरी था और उसके बाद जाकर के पाटलिपुत्रा मगध का राजधानी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, कौन था। चंपा तो नहीं था महाजनपद, नालंदा भी नहीं था, वैशाली भी नहीं था, तो अंगराज कौन सा। अंगराज जो है ये 16 महाजनपद में आता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो ये हमने बताया था आपको, लिच्छवी जो है, जो हिमालयन ट्राइब से आते थे, उन्होंने गणतंत्र बनाया वैशाली को और ये भारत का विश्व का पहला गणतंत्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ। तो ये हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, उससे पहले वाले वीडियो में भी बताया। तो उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका जन्म कुंडग्राम में हुआ। इनका जन्म जो है आज से लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ। यानी कि अगर हम बात करें ईसा पूर्व में तो ये करीबन 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। और इनका देहांत कहाँ पे हुआ, तो इनका देहांत आपको पावापुरी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा वैशाली जिले में है और वैशाली जिला में ही कुंडग्राम एक स्थान है जहाँ पे महावीर भगवान का जन्म हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, किससे संबंध था। तो इसका सही उत्तर है हमारा सारनाथ से संबंध था। और इनके बचपन का क्या नाम था। सिद्धार्थ के बचपन का क्या नाम था। इनका बचपन का नाम था वर्धमान। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। और अगर इनके माता का नाम हम लोग जाने तो इनके माता का नाम क्या था। इनके माता का नाम था त्रिशला। और इनके जो पिताजी थे ये ज्ञानत्रिक कबीले के प्रमुख थे। और इनकी माता क्या थी, इनकी माता जो है लिच्छवी का जो प्रमुख थे चेतक, उनकी बहन थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। महावीर स्वामी की माता त्रिशला, मैंने अभी बताया महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था, त्रिशला। वो कहाँ की राजकुमारी थी। तो हमने आपको बताया लिच्छवी प्रमुख चेतक की बहन थी। तो कहाँ की राजकुमारी हुई, लिच्छवी की। नेक्स्ट पे चलते हैं। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो है पावापुरी में दिया था और यहीं पर उन्होंने मोक्ष भी प्राप्त किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। महावीर की मृत्यु हुई थी वैशाली, पावापुरी, विंध्य और राजगिरी। अभी अभी हमने आपको बताया कि उन्होंने जहाँ पे अपना अंतिम प्रवचन दिया वहीं पे उनकी मृत्यु भी हो गई। यानी कि इसका सही उत्तर होगा पावापुरी। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। ये कब हुआ था, ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कब हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कहाँ हुआ था, अगर कहाँ पूछा जाए तो ये हुआ था पटना में, यानी कि पाटलिपुत्रा में। और इसकी अध्यक्षता की बात किया जाए तो इसकी अध्यक्षता कौन किया था, उनका नाम था स्थूल भद्र। ठीक है, हम लोग आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ। अभी अभी हमने बताया चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की। अभी अभी हमने आपको बताया स्थूल भद्र। नेक्स्ट पे चलते हैं। जैन धर्म के 12वें तीर्थकार वसुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ है। तो इनका जो जन्मस्थली है चंपा में है। कहाँ है, तो ये चंपा में है। चंपा आज के डेट में कहाँ पे है, तो ये भागलपुर में है। इन्होंने मोक्ष भी यहीं प्राप्त किया। इन्होंने, इनकी जो मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु भी चंपापुरी में ही हुई। और इनके पिता का नाम, इनके पिता का क्या नाम था। इनके पिता का नाम था राजा वासुपूज्य। और इनकी माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम था जया देवी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे। तो इसका सही उत्तर है वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध जो है सारनाथ आए और सारनाथ में ही इन्हें कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सारनाथ। नेक्स्ट पे चलते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ, बोध गया में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो यह है निरंजना नदी। और निरंजना नदी को हम लोग फाल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं। और बोधि वृक्ष नाम से मशहूर जो पीपल का वृक्ष है उसी के नीचे उन्हें आत्मज्ञान मिला था। नेक्स्ट पे चलते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। इनमें किए गए कार्य क्या है।
बौद्ध धर्म दो भागों में स्थविर और महासांगिक के रूप में विभाजित हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त और विनय पिटक में हुआ, ये भी नहीं होगा। कुछ कठोर नियम बनाए गए और अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ, ये जो हुआ ये कब हुआ, ये थर्ड बौद्ध संगति में हुआ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इनमें किए गए कार्य क्या थे, अभी अभी हमने बताया कि इसमें कुछ कठोर नियम बनाए गए और अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? बिल्कुल राजगीर से भी रहा है, बोधगया से भी रहा है, वैशाली से भी रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 181। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारण की भविष्यवाणी की थी। इन्होंने क्या बताया था कि बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह, ये तीनों वजह बताया था। तीनों वजह का भविष्यवाणी किया गया था महात्मा बुद्ध के द्वारा कि इसके वजह से विनाश होगा पाटलिपुत्र का। नेक्स्ट पे चलते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ पे हुआ? तो इसका सही उत्तर है नालंदा में हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? मगध को दिया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? आरंभिक मतलब प्रथम राजधानी। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन भी यही पूछता है, तो इसका सही उत्तर क्या होता है? गिरि ब्रिज। नेक्स्ट पे चलते हैं। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन सा था? तो इसका है बृहदर्थ वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो इसका जो वास्तविक संस्थापक थे वो बिंबिसार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो गया हर्याक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ, तो कब प्रारंभ हुआ? बिंबिसार के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया? इन्होंने चेलना से शादी किया, जो लिच्छवी की राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिंबिसार ने बृहदर्थ को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो ये अंगराज्य को जीता, और अंगराज्य को किस में मिला लिया? ये मगध राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। हर्यांक वंश का दूसरा शासक कौन सा था? तो दूसरा शासक जो है वो अजातशत्रु था। इस वंश के शासक का नाम अगर हम लोग जानेंगे तो पहला जो शासक था वो कौन थे? वो बिंबिसार था। दूसरा का बात किया जाए तो दूसरा जो अभी क्वेश्चन में पूछा है आपसे, दूसरे थे अजातशत्रु और तीसरे थे उदयन, इसके बारे में भी हम लोग अभी पढ़ेंगे, और चौथे थे नागदशक। और इनका 3 पुत्र हुआ, लेकिन तीनों में से कोई भी शासन नहीं चला पाया, जिस वजह से नागदशक का जो सेनापति था उनका नाम था शिशुनाग, जो राजा बन गया, और ये शिशुनाग वंश का स्थापना किया। किस वंश का स्थापना किया? शिशुनाग वंश का स्थापना किया। और ईस्वी की बात किया जाए तो ये 413 ईसा पूर्व में इस वंश का स्थापना किया। नेक्स्ट पे चलते हैं। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? तो इसका सही उत्तर है अजातशत्रु। नेक्स्ट पे चलते हैं। वज्र संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था, ये भी हमारा होगा अजातशत्रु। नेक्स्ट पे चलते हैं। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो ये थी वैशाली की। नेक्स्ट पे चलते हैं। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मुसल और महाशिलाकंटक नाम के हथियार का प्रयोग किया? रस मुथल जो है ये आप लोग बाहुबली मूवी में, कौन सी मूवी में? बाहुबली मूवी में देखेंगे। भल्लाल देव जो आता है 4 घोड़ा के सामने जो एक लगा रहता है, उसके ऊपर जो इस तरीके से रहता है, जो काटते जाता है, वही है हमारा रसमुथल। और महाशिलाकंटक जो है ये भी आप उसी मूवी में देखेंगे, बाहुबली 2 में देखेंगे। क्या देखेंगे कि एक पत्थर होता है, उस पत्थर को एक इस तरीके से कोई नमूना चीज़ पे डाला जाता है और इसे नीचे प्रेस किया जाता है, जिससे कि ये नीचे आता है, और इसे छोड़ देने से ये ऊपर जा करके अटैक करता है। तो ये हमारा कहाँ का है? लिच्छवी के युद्ध में प्रथम बार रसमुथल तथा महाशिलाकंटक नाम के हथियारों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो ये हमारा जो सही उत्तर होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? इसका सही उत्तर होगा उदयन। नेक्स्ट, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध का राजधानी बनाया? तो इसका भी सही उत्तर है हमारा उदयन। और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज का। हर्यांक वंश का अंतिम शासक कौन सा था? तो नागदशक। अभी हमने आपको बताया था कि हर्यांक वंश का जो अंतिम शासक था वो नागदशक था, जो उसके सेनापति के द्वारा मार दिया गया और नए वंश का स्थापना किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो को देखा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ये वीडियो सिर्फ बीपीएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ ही साथ बिहार में जितने भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम होते हैं सारे के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।